हम केतु के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल रहने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह राशिफल किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप लोगों का पुकार नाम से या फिर राशि नाम से या फिर चंद्र राशि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो यह राशिफल आपके लिए है सबसे अधिक। इसके अलावा अगर आप लोगों का जन्म लग्न वृश्चिक लग्न है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। सबसे अधिक प्रभावी जो है यह आपका चंद्र राशि अर्थात राशि नाम पर यह सबसे अधिक प्रभावी होगा। अब आइए जाने कि यह कब से कब तक के लिए लागू होगा। तो केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 को पहले यह तुला राशि में थे और केतु जो है उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं और एक राशि में 18 महीनों तक रहते हैं। तो यह जो है तुला राशि से गोचर करते हुए 30 अक्टूबर को कन्या राशि में जाएंगे और यहाँ पर जो है 18 मई 2025 तक पूरे 18 महीनों तक रहेंगे। तो यहाँ पर रहते हुए जो है आपके लिए क्या फल देने वाले हैं, जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, केतु जो है आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे। केतु का 11वें भाव में गोचर जो है अत्यंत ही शुभ फलदायक माना जाता है। केतु आपके लिए 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है। तो हर तरह से आपको लाभ के लिए लाभ को लेकर के आने वाले हैं। हर तरह से आपको लाभ के योग बनेंगे। अगर आप लोगों का कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वहां से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, या फिर कहीं पर भी किसी को पैसा दिए हैं तो वहां से आपको पैसा मिलने का योग बनेगा। इसके अलावा अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा। अगर प्रयास करते हैं तो इस समय आप लोगों को प्रमोशन मिल जाएगा। अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं और उससे भी अच्छी नौकरी चाहते हैं तो इस समय प्रयास करेंगे तो उससे भी अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। या सरकारी ही नौकरी कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि इससे अच्छी नौकरी मिल जाए, तो अगर पढ़ाई में लगे हुए हैं तो उससे भी अच्छी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। या फिर जो है जो भी नौकरी कर रहे हैं उसके अलावा अगर साइड से कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। इस समय उसमें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यापार करता है और चाहता है कि अपने व्यापार को हम और आगे बढ़ाएं तो व्यापार को और आगे बढ़ाने का इस समय योग बनेगा। व्यापार को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 11वें भाव से जो है किसी भी प्रकार का कोई भी आप कार्य करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब नौकरी में कैसे लाभ होगा, अगर मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में आप लोग अपने जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे अगर संपर्क साधते हैं, उनसे अगर सौहार्द पूर्वक प्रेम पूर्वक रहते हैं तो उनसे आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनसे लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या कहीं पर भी आप कार्य करते होंगे जो उसमें कोई अगर बड़ा अधिकारी है तो उन लोगों से आप जो है परिचय करेंगे इस समय, तो उनसे आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो बड़े लोगों से भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा या फिर उनसे आपके संबंध स्थापित हो जाएंगे जिसके कारण से आपको लाभ होगा। इसके अलावा जो है 11वें भाव से जो है राजनीति में सफलता का भी विचार किया जाता है। तो अगर आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी आपको और ऊपर उसमें भी आगे बढ़ने के योग बनेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग मान लीजिए चुनाव में उतर रहे हैं, चुनाव अगर होने वाला है तो उसमें भी अगर प्रतिभाग करते हैं और मेहनत करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। उस चुनाव में जीत होता हुआ दिखाई देगा। अगर कुंडली में केतु अच्छे हैं तो फिर आपको इस समय सफलता मिलनी तय है, और अगर कुंडली में खराब है तब भी जो है आपको उसमें जो है मान लीजिए चुनाव में नहीं जीतते हैं तब भी राजनीति में और ऊपर जाने के योग बनेंगे। और कुंडली में केतु अच्छे हैं तब तो कहना ही क्या है, तब तो चुनाव में भी जीत होने के योग बनेंगे जो भी चुनाव आप लड़ते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ से जो है परोपकार का विचार किया जाता है। तो इस समय आप परोपकार का काम कर सकते हैं, उससे आप लोगों को मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी। तो परोपकार का कार्य करिए, उससे भी आपको लाभ ही होगा। आपकी यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो है यहाँ से जो है बड़े भाई का विचार किया जाता है। तो बड़े भाई से भी आपको अगर पहले से मन मुटाव है तो प्रयास करेंगे तो इसमें इस समय फिर से जो है आपसी सौहार्द बन जाएगा और इससे आपको लाभ ही होगा। तो आपको आपके बड़े भाइयों से लाभ का योग बन रहा है और तो बड़े भाइयों से लाभ का योग बनेगा। इसके अलावा कोई भी अगर काम करते हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन कराते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो धार्मिक आयोजनों को करा सकते हैं, इससे आपका मान पद और प्रतिष्ठा यह सब बढ़ने का योग बनेगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके केतु की जो दृष्टि है वह आपके जो है पंचम, पांचवी, सातवीं, नौवीं 3 दृष्टियां होती हैं। तो 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव से जो है पराक्रम का विचार होता है। तो इस समय आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, मेहनत बढ़ने वाला है।
तो इस समय मेहनत बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिए, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो मेहनत से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप मेहनत करिए, मेहनत करने का योग बन रहा है, लेकिन उसके द्वारा आपको लाभ प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो आप मेहनत करिए, मेहनत से आपको लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहेंगी, तो यात्राएं भी करते रहिए, उन यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। तो यात्रा करने के योग बनेंगे और यात्रा आप करिए, उससे लाभ होगा। इसके अलावा जो है तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार होता है, तो उनके साथ भी अगर आपकी अनबन चल रही थी तो अगर इस समय प्रयास करते हैं तो उनसे भी जो है आपका जो है संबंध फिर से मधुर हो जाएगा और उनको भी आपसे लाभ होगा और फिर जो है उनसे जो है आपको भी लाभ होगा। तो आपको उनसे लाभ होगा और उनसे आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के जो है छोटे भाई बहनों को भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। इसके अलावा तीसरे भाव से जो है दूर संचार फील्ड या फिर जो है जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, जो लोग जैसे टेलीविजन से, ऑनलाइन मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई, लेखनी वाली मीडिया हो गई, जैसे जो समाचार पत्र होते हैं या फिर जो टीवी में जो भी अभिनय करते हैं लोग, चाहे समाचार चैनलों में या फिर जो टीवी के जो अन्य धारावाहिक होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, ब्लॉगिंग का काम करते हैं, कोई भी जो है ऑनलाइन काम, लेखनी का हो, चाहे अभिनय करने का हो, चाहे बोलने का हो, या कोई भी काम हो ऑनलाइन, उन सब फील्डों में आप लोगों को, अगर जो लोग भी अगर वृश्चिक राशि के हैं, आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आपकी लेखनी में भी जो आप लिखते होंगे उसमें भी इस समय धार आ जाएगी और वह भी आप इस समय अच्छा लेखन करेंगे और लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप जो लोग लेखनी का कार्य करते हैं उनको भी इस समय लाभ होने का योग बनेगा। इसके अलावा तीसरे भाव से जो है पराक्रम हो ही गया, पराक्रम का, लेखनी का, इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा। इसके अलावा तीसरे भाव से जो तार वाला जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है, उसमें भी जिसमें तार जो लगा हो, लंबा लंबा चीज, जैसे तार ही जो है खूब लंबे लंबे होते हैं, तो लंबे वस्तुओं वाली चीजें जैसे तार वाली चीजें, तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़ा हुआ अगर आपका व्यापार होगा तो फिर उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। उसमें भी विशेष रूप से तारों वाले फील्ड में अधिक लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा केतु की जो दृष्टि है, यहां से जो 7वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, तो इस समय संतान होने के भी योग बनेंगे। अगर आपकी संतान की इच्छा है तो संतान होने के योग बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है कुछ जो है जो संतान होने का तो योग बन रहा है, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए गर्भ जब धारण अगर हो जाए, अगर पत्नी है गर्भ धारण हो गया तो आपको जो है समय समय पर चेकअप भी कराना पड़ेगा, नहीं तो जो हो सकता है गर्भाशय संबंधी कोई समस्या आपको हो सकती है। तो इस समय उस तरह की बीमारियां भी होने के योग बनेंगे, तो उसका भी अगर आप इलाज करा लेते हैं, पुरुष हैं तो फिर जो है बच्चा होने के लिए जो होता है उसमें कुछ बीमारी हो सकती है, तो उसका आप इलाज करा लेंगे तो फिर आपका संतान होने का योग बनेगा। या अगर आप महिला हैं तो फिर आपको भी गर्भाशय संबंधित कोई समस्या हो सकती है, उसको भी अगर इलाज करा लेते हैं तो इस समय संतान होने के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है 5वें भाव से अगर मान लीजिए आपकी संतान है और पढ़ाई कर रही है तो फिर जो है उनको लाभ होने के योग बनेंगे। तो संतान को लाभ होने के योग बनेंगे और संतान से भी आपको लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है जो लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं और इस वृश्चिक राशि के हैं, तो पढ़ाई करने वाले लोग इस समय पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान, मन को एकाग्रचित करके पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। नहीं तो फिर आपका पढ़ाई से मन अगर भटकाते हैं तो आपका मन भटक जाएगा और आपका मन जो है प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव अफेयर, इन सब चक्करों में आपका झूठ मूठ में मन लग जाएगा और फिर आपका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा और इन सब चक्करों में पड़ जाएगा। तो पढ़ाई में आप लोग विशेष रूप से एकाग्रचित होकर के पढ़ाई में ध्यान लगाइए और पढ़िए, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। नहीं तो फिर वहां से जो है मन आपका हट सकता है। इसके अलावा इन सब चक्करों में अगर पढ़ते हैं तो उनसे भी जो है बाद में कंफ्यूजन होगा और वाद विवाद उनसे भी हो सकता है। इसके अलावा जो है यहां से पंचम भाव से शेयर मार्केट का भी विचार होता है। तो अगर आप लोगों को शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो अगर पूरी तरह से ज्ञान हो तो ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, तभी आपको लाभ होगा। अगर ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है और आप पैसा लगाते हैं तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। और उसमें भी चाहे कि तुरंत जो है लगाए, तुरंत लाभ हो जाए, तो वह भी संभव, जैसे कुछ कहीं कहीं पर कुछ क्षणिक लाभ तो हो जाएगा, लेकिन अगर दीर्घकालिक अगर लाभ के लिए योजना बना करके पैसा लगाते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा।
नहीं तो क्षणिक लाभ के लिए लगाएंगे तो कभी कभी आपको क्षणिक रूप से लाभ होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर बहुत दिमाग लगा करके करेंगे तो फिर पता चला आपको नुकसान हो जाएगा। अगर ज्ञान है पूरा भरपूर तो उस ज्ञान का उपयोग करिए, उस ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा और दीर्घकालिक क्षेत्रों में अगर काम करते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। तो उस ज्ञान का उपयोग ऐसे क्षेत्रों में करिए जहां पर आपको दीर्घकालिक जो है योजनाएं बनानी पड़े और उन सब जगहों से आपको लाभ होगा। तो शेयर मार्केट से भी लाभ के योग है, लेकिन दीर्घकालिक वाले जो शेयर होते हैं उनमें लगाएंगे तो अधिक लाभ होगा। कम समय के लिए लगाएंगे तो अगर ज्ञान आपका आधा अधूरा है तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ से 5वें भाव से जो है आप लोगों का जो 5वें भाव से जो लोग पढ़ाई के फील्ड में जुड़े हुए हैं तो पढ़ाई से मन भटकेगा, तो पढ़ाई पे आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसी तरह की धार्मिक जानकारी, राशि से संबंधित जानकारी, व्रत त्योहार या फिर वास्तु से संबंधित जानकारी, कुंडली से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर इस तरह की धार्मिक जानकारियां प्राप्त होती रहें। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।